हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 84। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 19 की। हु आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। मतलब एक्स और वाई दो पार्टनर है और इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। ठीक है। लायबिलिटी दे रखी है और एसेट साइड दे रखी है। और मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को आप अंडरलाइन कर देना जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, और यहाँ पे दे रखा है गुडविल। बाकी कोई पीएनएल, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी आइटम गिवन नहीं है जिसकी हम चर्चा करें, कोई बात करें। ठीक है ना, सिर्फ हम इसकी बात करने वाले हैं। चलो, ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दे रखा है। जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। बेटा नया वाला बंदा कौन है, जेड। ठीक है ना, कब आ रहा है वो, 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है। जेड एक नया वाला पार्टनर है और 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ इस तरीके से क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 5% ऑन डेटर। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट रिवैल्यूएशन के हैं। अभी आराम आराम से प्यार से मोहब्बत से डील करेंगे, चिंता मत करो। मजे की बात देखो क्या करिए, न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। जेड नया वाला बंदा ब्रिंग 60,000 इज कैपिटल बाय चेक। मतलब जेड जो है वो चेक के थ्रू पैसा लेके आ रहा है, चेक के थ्रू। अब कैश की बात नहीं करेंगे, खाली बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है। जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू शेयर ऑफ गुडविल। मतलब जेड अपनी गुडविल की अमाउंट भी लेकर आ रहा है, वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के एवरेज का 2 गुना। मतलब आपको जेड का प्रॉफिट, जेड की गुडविल देनी रखी निकालनी पड़ेगी। और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90, 78 और 75। एच पॉइंट क्या लिखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। कह रहे हैं कि आधी गुडविल एक्स और वाई निकाल कर ले गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री, प्रीवैल्यूएशन, पार्टिस कैपिटल, करंट एंड बैलेंस शीट। सब कुछ पूछ लिया आपसे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं आराम से आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मेरे बेटे जी। आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो। ठीक है, आराम से पढ़ लो। क्लियर है, ही नहीं है, आराम से देख लो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 1 मिनट के लिए अंदर जल्दी पढ़ लो, थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा। फिर हम इसको शुरू कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ, बहुत जल्दी। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि 25 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन की नैया पार लगा दें। हाँ जी, पढ़ो बेटा फटाफट से। और इसकी चाहो तो आप इसकी फोटो ले लो, अदरवाइज पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है आपको ऑलरेडी। चलिए देखें, तो बेटा शुरुआत हमारी आपको पता है कहाँ से होने वाली है, फटाफट से माता रानी के आशीर्वाद से। सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, आप सभी को तो पता है हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया हमारे टी शेप फॉर्मेट। क्या हो गया बेटा हमारा, टी शेप फॉर्मेट, लंबी सी लाइन, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आओ एक एक करके पढ़े। पहला पॉइंट कौन सा है, इसे ध्यान से पढ़ो पहले पॉइंट को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% डेटर। डेटर के ऊपर पैसा मरने के चांसेस है 5%। यहां देखो आपके ऊपर डेटर कितने हैं, 40-60 हजार के। 60 हजार का 5% निकालोगे तो बैठेगा 3 हजार रुपया। यानी कि पैसा मरने के चांसेस 3 हजार है। अब पहले कितने चांसेस थे, 2400। यानी कि 2400 से चांसेस कितने हो गए, 3 हजार, 600 बढ़ गए हैं। पैसा मरने के चांसेस बढ़ गए हैं। गंदी गंदी फीलिंग आएगी, क्या कर देंगे, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 600 रुपए से चांस हमारे बढ़ गए हैं। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट टू रुपीज 15 हजार रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग 15 हजार। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी पे करना है।
कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट है पूरी लायबिलिटी साइड में? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो क्या है बेटा जी, आउटस्टैंडिंग रेंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो गंदा लगेगा, उधारी बढ़ रही है, गंदी गंदी फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग। डेबिट कर दो। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 15,000 रुपया। उसके बाद क्या देगा आपको? नंबर सी, एन एक्रूड इनकम 4500 डज नॉट अपियर इन द बुक्स। एक्रूड इनकम क्या होती है? अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम बनती है बट मिली नहीं है, बट इनकम तो है ना, इसी साल की है ना, एसेट है, लेना है पैसा। कह रहे डज नॉट अपियर इन द बुक्स, मतलब नजर नहीं आ रही एसेट साइड में। देख लो एसेट में एक्रूड इनकम नजर नहीं आ रही, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या लिखा है? एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू रुपीज 18,000 रुपीज। एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 18,000 रुपए में। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? 24,000 रुपए की। अब 24,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 18,000 में कौन ले गया? 18,000 में एक्स ले गया। कौन ले गया मेरे बेटा जी? एक्स। अब देखो, ये एंट्री कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती, तो मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ बच्चों को कि अगर तुम कहीं पर भी अटक रहे हो ना, कोई ट्रांजेक्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रही, जस्ट थिंक अबाउट जनरल एंट्री कि एक्स एक पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। क्या एक्स पैसा देके जा रहा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो पैसा देके जा रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि मालिक अपनी फर्म से, अपनी दुकान से कुछ भी निकाल लेगा, वो ड्राइंग है, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। क्या लिखोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहा है? वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। अब इधर देखो, 24,000 वाली इन्वेस्टमेंट कितने में लेके जा रहा है? ये 18,000 में लेके जा रहा है, यानी कि 6,000 का हमें क्या हो रहा है? नुकसान। और ये नुकसान क्या होगा? री वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। लो जी, नाम लिख देंगे क्रेडिट वाले का, टू इन्वेस्टमेंट। लो जी 20, सॉरी 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 सॉरी, नुकसान तो 6,000 का है ना, नुकसान खाली लिखा जाएगा। बट देखो, ये एंट्री जो है मैंने करंट कैपिटल लिखा है ना, ये बिल्कुल सही है, बट बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दे रखा है ना। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट ओपन ना करके आपको यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ओपन करना पड़ेगा? अभी थोड़ा विराम करो, आराम से इसके पीछे हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर देखो, आपके पास यहाँ पे डेबिट में लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो लॉस को ऐड करो, 615, 6,000 माइनस 4,500, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? लॉस बचेगा। ये लॉस। और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या है मेरे बेटा जी? पुरानी एसेट, पुरानी लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है? पुराना लॉस। और पुराने लॉस पे किसका क्या है? पुराने पार्टनर का, एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई में से बांट दो 3 और 2 के रेशियो में, बांटो जी। ये आपका आ जाएगा 10,260, और ये आपका आ जाएगा 6,840। टोटल 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 टोटल, ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन बन के तैयार। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलो, अब इसके बाद क्या करना है मेरे बेटे जी? देखना, इसके बाद आपने क्या करना है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे?
नॉर्मली आप बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना के पार्टनर्स कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनाएंगे, वो भी साथ में। क्लियर है? नहीं है? दोनों अकाउंट साथ में। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट का डेबिट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें फंडामेंटल की तरफ लेके जा रहा हूं। अगर तुम्हें याद हो तो फंडामेंटल में हमारे दो नेचर होते थे कैपिटल के, एक फिक्स नेचर और एक फ्लक्चुएटिंग नेचर। ये पता कौन सा नेचर है? फिक्स नेचर। क्यों? क्योंकि फिक्स नेचर में ही आपके दो अकाउंट बनते थे, एक बनता था आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता था आपका करंट अकाउंट। बात क्लियर हो गई? और कोड क्या लगाओगे? बी सी जी आर री ओ, बी सी जी आर री ओ। ठीक है, याद रखना ये दो करंट अकाउंट है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी, और दोनों साथ में बनेंगे अकाउंट। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो याद रखना दोनों अकाउंट साथ में बनाना, कैपिटल भी और करंट भी। दूसरी बात, कोड साथ में लगाना, दोनों में अप्लाई होगा। और एक बात और तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ दो आइटम आते थे, सीडीबीडी की बात नहीं कर रहा। अगर मालिक और पैसा लगा रहा है कैपिटल या परमानेंट ड्रॉइंग, बाकी सारा आइटम कहाँ जाता था? करंट में जाता था, अगर याद हो तो। सिर्फ दो आइटम यहाँ रहेंगे, परमानेंट ड्रॉइंग, कैपिटल, मालिक पैसा जो लगा रहा है, बाकी सारा पैसा कहाँ जाएगा? करंट में। इसी वजह से जो ऊपर वाली एंट्री है ना, वो मैंने करंट के थ्रू पास करी, क्योंकि सारा बवाल करंट के अंदर ही लिखा जाएगा। चलो मेरे बेटा जी, तो पहले लिखने वाले हम बी फॉर बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस कहां पर है मेरे बेटा जी? ये रहा, कैपिटल में और करंट, ये रहा। ये कैपिटल, कैपिटल करंट कहां पे है? लायबिलिटी में। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। और जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी। बेटा इसका दे रखा है 1,80,000 और इसका दे रखा है 90,000। बात खत्म। 1,80 और 90। क्लियर है? फिर आगे करंट, ये देखो 30 और 6, यहां पर करंट, करंट का बैलेंस करंट अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी। अगर ये एसेट में होता तो मैं डेबिट टू बैलेंस बीडी करके डेबिट साइड में एसेट से लिख देता, डेबिट साइड में 30,000 और 6,000। सी फोर, सी फोर कौन है मेरे बेटा जी? कैपिटल। सी फोर कौन है मेरे बेटा जी? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल कौन लेकर आ रहा है? लिखा तो है जेड ला रहा है। पढ़वाते हो देखो, खाली बाय बैंक लिखना, क्योंकि वो चेक के थ्रू पैसा लेके आ रहा है, बकायदा बोला हुआ था। और कितना, ये तो मुझे भी याद नहीं, तो मैं पढ़वा ही देता हूँ। ये एफ पॉइंट पढ़ो, कितने रुपए? 60,000 रुपये ला रहा है जेड। लो जी लो। तो जेड के गोल में सिर्फ यहाँ पर कैपिटल आएगी, और अगर कोई परमानेंट ड्राइंग होती तो आता, अदरवाइज नहीं। कुछ सारा आइटम कहाँ रहेगा मेरे बेटा जी? सब करंट अकाउंट के अंदर डील होगा, सब कुछ ए टू जेड। नाउ अब आते जी फॉर गुडविल। जी फॉर गुडविल, गुडविल होती थी दो, ओल्ड और न्यू। ओल्ड कहाँ होती है? बैलेंस शीट में। देखो ये रही है ना, 30,000 की। तो क्या सीखा था? पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बांट दो। पुरानी गुडविल, पार्टनर कौन है? 3 और 2, 30,000 की गुडविल है। गुडविल कहाँ पर है मेरे बेटे जी? बैलेंस शीट की एसेट में। एसेट क्या होती है मेरे बेटे जी? डेबिट। हटाने के लिए क्या कर लोगे? क्रेडिट। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टू गुडविल। ठीक है, और किस में बांट दोगे? एक्स में, करेंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट ना होता तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता, और वाई में। क्लियर है? डेबिट डेबिट। 30,000 को बांट दो, 3 और 2 के रेशियो में, 18 और 12। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? डेबिट। एक्स और वाई को कर दो डेबिट, नाम लिखो क्रेडिट वाले का। किसका? गुडविल का। ठीक है ना, गुडविल अकाउंट। कितना लिखोगे यहाँ पर? 18 और 12, 18,000 और 12,000। ये लिख देंगे बेटा जी। और नहीं तो मैंने तो आपको शॉर्टकट बताया ही था,
कि ये यहाँ का आइटम यहाँ की तरफ उल्टा क्रॉस कर देना। याद आ रहा है ना? अगर वो भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो जी, न्यू गुडविल, न्यू गुडविल नीचे दे रखिए देखो, पॉइंट नंबर जी के बारे में। न्यू गुडविल, गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी, तो पहले गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। लो जी, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। और हेडिंग क्या डाल देंगे मेरे बेटे जी? अगेन भाई, क्या बनाने जा रहे हो? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को क्या मांगता है? पूरी फर्म की गुडविल मांगती है, तो निकालें। फर्म की गुडविल क्या बोला हुआ था? एवरेज ट्वाइस द एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट, वो भी कितने साल का? 3 साल का। एवरेज प्रॉफिट उसका 2 गुना, उसका ट्वाइस, 2 गुना, ये बोला हुआ है। अब ये पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट आपको ये देखो, ये नीचे दे देगा, ये देखा ट्वाइस, ये देखो ये लिखा ट्वाइस द एवरेज। 90, 78, 75। चलो जी, 90, 78, 75 मल्टीप्लाई 2, मतलब एवरेज 3 का, 90, 78, 75 डिवाइड बाई 3 × 2। जब करोगे तो गुडविल निकल कर आएगी आपकी 1,62,000 निकल गई। अब इस गुडविल को क्या करोगे? इस पे हक है एक्स और वाई का। एक्स और वाई के ओल्ड रेशियो बांटो, एक्स और वाई ओल्ड रेशियो है 3 और 2 के रेशियो में। तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ जाएगा 97,200, और ये आपका आ जाएगा 64,800। बट ये गुडविल आगे जगह बढ़ जाएगी एक्स वाई जेड में। और न्यू रेशियो निकालना नहीं है, देखो दे रखा है, देखो 4, 3, 2, ये देखो पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है। तो न्यू रेशियो 4, 3 और 2 के रेशियो में बांटो, 1,62, 4 और 3 9 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 18। ये आपका आ जाएगा कितना? 72, 54, 36। 97,200 माइनस 72, इस ये कर गया सेक्रीफाइस 25,200 से। 64,800 माइनस 54, ये कर गया 10,800 से सेक्रीफाइस, और ये कर गया 36,000 से गेन। और ऑब्वियसली बात है, एक्स और वाई जेड से पैसा मांगी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है बकायदा। तो देखो ऑब्वियसली बात है, पहले आप कैपिटल में डालते थे, अब वही प्रीमियम कहाँ डालोगे? करंट में। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,200 और 10,800, ये हो गया तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। आर फॉर रिजर्व, रिजर्व में बटने वाले आइटम देखो कौन से हैं। ये रहा, एक ही आइटम है, यहाँ का आइटम यहाँ की तरफ क्रॉस, 36,000 को बांट दो सीधा, चाहो तो एंट्री बना के कर देना। 36,000 का बांटो 3 और 2 में, 21,600,
और 14,400। बात क्लियर हो गई? री4 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या बेटा? लॉस। यहां का क्रेडिट, वहां डेबिट। लो जी। और 10,260 और 6,840 डालो। 10,260 और 6,840। लो जी, ये हो गया। ओ फॉर अदर। अदर में है कुछ है? बताऊं? दो चीजें, दोनों बताऊंगा। एक तो एक्स जो ले गया था, इन्वेस्टमेंट ले गया था। एक्स क्या हो रहा है? डेबिट 18 थे, और नाम लिखोगे क्रेडिट का, इन्वेस्टमेंट वाले का। ये देखो जी, टू इन्वेस्टमेंट। ये चली गई ड्रॉइंग। एक्स ये अमाउंट 18,000 रुपए। और बताओ क्या था? लास्ट लाइन पढ़ दो, ये रहा, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। आधा पैसा गुडविल का एक्स और वाई विड्रॉ करके ले गए। अगेन ड्रॉइंग, गुडविल ये भी लिया है, ये आधा निकाल के ले गए टू बैंक अकाउंट, विड्रॉ। बस कैपिटल में एंट्री लगी, करंट में लगेगी एंट्री। आधा ये हो गया भैया 12,600। 25,200 का आधा कर दिया मैंने, और 10,800 का आधा करोगे तो ये निकाल के ले गए 5,400। बात खत्म। तो BCGREO। अब देखो ध्यान से, आराम से क्वेश्चन खोल लो, एक एक आइटम मक्खन की तरह बैठ दिया तुमने, कुछ भी नहीं छोड़ा। आराम आराम से चलते रहो, प्रैक्टिस करोगे, आराम आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? फिर लेंथ का ही पता नहीं चलेगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। टू बैलेंस CD निकालो। ये तुम्हारा आ जाएगा 180। कैपिटल फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि फिक्स नेचर है। तो ये आपका आ जाएगा 90। ये आपका आ जाएगा 60। टोटल, टोटल यहाँ निकाल दो बेटा जी करंट। टू बैलेंस CD खाली एक्स और वाई का आएगा, जेड तो बाद में आएगा बेटा जी। बस जेड का कॉलम बना दिया था, ना ही बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। बस ये है कि थोड़ा सा एक जैसा पन आए, थोड़ा सा देखने में सिमिलर सिमिलर सा लगे, इसलिए बना दिया। दोबारा एक बार। 30 प्लस 25,200 प्लस 21,600 माइनस 12,600, 18, 10,260। ये निकल कर आ रहा है बेटा जी 17,940। 6, 10,800, 14,400 माइनस 12 माइनस 5,400। ये है 6,960। ये हो गया तुम्हारा करंट अकाउंट, कैपिटल करंट अकाउंट दोनों डन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बनाओगे मेरे बेटे जी? बैलेंस शीट एस एट 1/4/19, जिस दिन बंदा आ गया। लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी एंड एसेट्स अमाउंट। चलो अब इधर देखिएगा,
जैसे पहला क्या है, कैश एट बैंक 15,000 है। देखो मैं लिख के भी बता देता हूँ, तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी। मतलब बैंक बैलेंस, अब देखो बैंक में ऑलरेडी 15,000 तो है ही। बंदा एक तो ला रहा था 60,000 रुपये अपनी कैपिटल के नाम के। फिर 36,000 का गुडविल का प्रीमियम भी था। फिर 36,000 का जो गुडविल थी उनमें से 18,000 वो निकाल के ले गए थे। एक बंदा 12,600 और एक बार 5400 रुपये। तो 15,000 थे, प्लस 60,000 आए, प्लस 36 आए, 18 चले गए। तो हमारे बैंक में आना जाना लगाकर 93,000। बाकी पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, ना आ रहा ना जा रहा, ये दिमाग में बैठा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। डेटर कितने तुम्हारे 60, प्रोविजन हो गया था 3। तो कैसे लिखोगे, डेटर, डेटर हो जाएगा तुम्हारा 60, प्रोविजन लिखोगे 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 57,000। उसके बाद देखो क्या होगा, पेटेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, 44,400 एज इट इज। पेटेंट 44,400। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि निकल गई, ले गया एक्स। फिक्स एसेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, एज इट इज 2,16,000। उसके बाद देखो गुडविल आएगा नहीं क्योंकि बढ़ गया। और बचा क्या, सिर्फ बचा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट जिसका नाम था एक्रूड इनकम। कितने रुपए, 4500। फिर आते क्रेडिटर, कुछ नहीं बोला हुआ, 45,000 रुपए एज इट इज। जेनेसर के बारे में कुछ नहीं है, बढ़ गया। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है तुम्हारा, देखो ये रहा 15,000 रुपए, सेकंड पॉइंट में रिकॉर्ड करो। एंड द लास्ट, कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो 180, 90 और 60, ये तो थी कैपिटल। एक 80, 90 और 60, 180, 90 और 60। तो बेटा ये तो होगी तुम्हारी 3,30,000 की कैपिटल। और फिर आएगा तुम्हारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में खाली अभी एक्स और वाई ही है। और वो तुमने कितने निकाला है, 17,940 और 6,960 करंट अकाउंट का। 17,940, 6,960, ये हो गया तुम्हारा 24,900 टोटल। टोटल लो जी, 4,14,900, वहां से देखो 93,000, 57, 44,400, 216, 45, 4,14,900। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया मेरे बेटा जी, इस टाइप से। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे गिनती के 2 आइटम छोड़ने, कैपिटल और अगर परमानेंट ड्राइंग होगी तो। बाकी सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा, कुछ भी अलग थलग नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताएं।